नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा ट्रक। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास ठाकुर नगर रेलगेट से सटे इलाके में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। ज्ञात हुआ कि एक ट्रक आसी घर से जंक्शन की ओर जा रहा था। उसी समय अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा। दुकान में मौजूद लोगों की जान बाल बाल बच गई। उस कार का चालक मामूली रूप से घायल हो गया। हालांकि चालक घटना के बाद फरार हो गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वाहन को बरामद कर थाने ले गई। टेंडर के बाद भी पुल निर्माण कार्य बंद। समस्या में जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पंचायतों के निवासी। टेंडर के बाद भी पुल निर्माण कार्य बंद पड़ा है। लंबे समय से सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। ऐसे में गौरीहाट, पातकाटा और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी दूभर हो रही है। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के अरविंद ग्राम पंचायत का गौरीहाट जलपाईगुड़ी के सबसे पुराने हाटों में से एक है। इसके अलावा क्षेत्र के कई स्कूलों के छात्र इस गौरीहाट से होकर गुजरते हैं। हालांकि इस क्षेत्र को अन्य गांवों से जोड़ने वाला एकमात्र पुल जर्जर है। सदर प्रखंड के अंतर्गत अरविंद ग्राम पंचायत के सदस्य एवं गौरीहाट विकास संघ के सचिव संजीत कर्मकर ने इस संदर्भ में कहा कि पुल का कार्य भूमि विवाद में अटका हुआ था। जिला परिषद इस पुल का निर्माण अतिशीघ्र शुरू करेगी। हालांकि स्थानीय भाजपा नेता अखिल राय ने सड़क की मरम्मत के लिए इलाके के दलीलों के एक वर्ग की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब टीएमसी का राज है, कुछ बोलने पर लाठी खाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि इस रास्ते से डांगापाड़ा, पदरीकुटी, रंगधामली, बेलाकोबा, अरविंद ग्राम पंचायत के गौरीहाट, बरुपतिया, पातकाटा ग्राम पंचायत के कई क्षेत्र के लोग आवाजाही करते हैं। उधर पातकाटा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान हेमब्रह्म ने कहा, जिला परिषद के टेंडर मंगाकर काम शुरू किया गया था, लेकिन शायद पैसे की आपूर्ति कम होने के कारण पुल निर्माण का कार्य बीच में ही रुक गया। आग लगने में 2 दुकान जल के राख, लाखों का नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर। मैं दृष्टि पाठक आपके साथ। मालदा जिले के हाबीबपुर थाना अंतर्गत आए हो कर्मकार पारा में बुधवार सुबह आग लगने में 2 दुकान जल के राख हो गए। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह अचानक 2 दुकान में आग लग गई। इनमें एक कंप्यूटर की दुकान है और दूसरी झाड़ू की दुकान शामिल है। आग लगने की सूचना मिली है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। आग में हुए नुकसान के बारे में अब तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों द्वारा अनुसार आग में लाखों रुपए का नुकसान की बात की जा रही है। आग में जल के राख हुए दुकान के मालिक का नाम है विकास कर्मकर। ये हबीबपुर थाना कसर के आए हो कर्मकर पारा के इलाके के रहने वाले हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये आग किस वजह से लगी है। आग लगने में दुकान का सारा फर्नीचर, कंप्यूटर जल के राख हो गया है। दुकानों की मालिकाना हक की मांग में विधान मार्केट व्यवसायी समिति ने निकाली विरोध रैली। सिलीगुड़ी विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी विधान मार्केट स्थित राधा गोविंद मंदिर प्रांगण से विशाल विरोध रैली निकाली गई, जिसमें विधान मार्केट व्यवसायी समिति के अध्यक्ष बापी शाह सहित मार्केट के सैकड़ों व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। आज की इस रैली का मुख्य उद्देश्य सिलीगुड़ी की विधान नगर मार्केट व्यवसायी समिति के तहत बाजार में हर दुकान घर के स्थायी स्वामित्व की मांग तथा एसजेडी द्वारा लंबे समय से उन्हें वंचित करने का विरोध करना है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले विधान मार्केट व्यवसायी समिति के बैनर तले सैकड़ों व्यवसायियों ने 3 दिनों का धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद आज शहर में विरोध रैली निकाली गई। दुकानों की मालिकाना हक की मांग पर व्यवसायियों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उड़ीसा के वैतरानी नदी के पुल पर प्राकृतिक आपदा के चपेट में आ गई। तेज आंधी के कारण ट्रेन का पेट्रोग्राफ टूट गया। उसके बाद ट्रेन निर्धारित समय से काफी देर बाद रविवार रात करीब 3 बजे हावड़ा पहुंची। चूँकि त्वरित मरम्मत संभव नहीं थी, इसलिए ट्रेन को डीजल इंजन के साथ मंसूरी रोड तक लाया गया। उसके बाद ट्रेन को केंद्रपाड़ा में रोककर मरम्मत की गई। भारत ने सोमवार को हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस को रद्द कर दिया और कार की इंजन सहित ट्रेन की मरम्मत की गई। उसके बाद मंगलवार से ट्रेन का सफर फिर से निर्धारित समय पर शुरू हुआ। रविवार को समस्या के कारण एक दिन बंद रहने के बाद हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। ट्रेन इस दिन सुबह करीब 6:15 बजे हावड़ा स्टेशन से रवाना हो गई। लाइब्रेरियन का पेशा काफी सम्मानीय होता है। युवा पीढ़ी इसके प्रति जागरूक हो।
लाइब्रेरियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विभिन्न जानकारियों तक हमारी पहुंच प्रदान करने वाले पुस्तकालय में काम करता है और कभी कभी उपयोगकर्ताओं को सूचना साक्षरता पर निर्देश देता है। प्राचीन दुनिया के शुरुआती पुस्तकालयों से लेकर आधुनिक सूचना केंद्र तक डेटा स्टोर में रखी गई सूचनाओं के रखवाले हैं ये लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की विशेषता लाइब्रेरी के प्रकार और संग्रह को बनाए रखने और उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यों के आधार पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां व्यापक होती है। आज लाइब्रेरियन दिवस के संदर्भ में सिलीगुड़ी की साहित्यकार भिकी प्रसाद वीरेंद्र जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत में लाइब्रेरी को लेकर जागरूकता कम होते जा रही है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी लाइब्रेरियन के पेशे के प्रति भी जागरूक नहीं है। ये एक बहुत ही सम्मानीय पेशा है। किताबों के प्रति रुचि रखने वाले या जिन्हें किताबों का ज्ञान हो वो ही इस पेशे से जुड़ सकते हैं। अलवाबाड़ी स्टेशन पर टिहरी के पैगम में हक सोसाइटी द्वारा हज यात्रियों का सम्मान। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर अलवाबाड़ी स्टेशन पर टिहरी के पैगम में हक सोसाइटी द्वारा हज यात्रियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में इस्लामपुर नगर पालिका के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल व चोपड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन मौजूद रहे। समाज के लोगों ने बताया कि इस साल 290 लोग हज पर जा रहे हैं और इस्लामपुर के अलवाबाड़ी स्टेशन पर सभी का सम्मान किया जा रहा है।